चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रोज पूजा पाठ करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गुणवती ने करवा चौथ का व्रत रखा। घर में खीर पूरी बन रही थी और इसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी, जिससे गुणवती भूख से व्याकुल होने लगी। भाइयों ने गुणवती को व्याकुल देखा तो उसे चुपके से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल की आड़ में दीपक जलाकर चुनरी के तारे कर बहन को नकली चंद्रमा दिखाया व अर्घ दिलाकर उसे भोजन भी कराने लगे। जैसे ही खाना शुरू किया, ससुराल से बुलावा आ गया कि उसके पति का देहांत हो गया। वह रोती हुई अपने ससुराल पहुंची। वहां औरतें उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती, देखो घनी बुखारी आ गई, और कोई कहती, देखो शादी होते ही चुड़ैल अपने पति को खा गई। यह सुन वह और दुखी हुई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और कहने लगी, हाय, मैं तो डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, अपने पति को खा गई हूँ। अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मेरी वजह से मेरा पति मर गया, मेरा सुहाग मुझसे छीन गया। अब मैं भी इनके साथ चिता पर बैठूंगी। वह सती होने के लिए अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे दौड़कर शमशान पहुंची और पति की चिता में कूदने ही वाली थी कि करवा चौथ माता ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे भाइयों ने की है। देख, तेरा पति जीवित है, तुम घर जाकर तुम्हारे पति का इंतजार करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति भी वहां पहुंच गया और घर में खुशी का माहौल हो गया और सभी औरतें कहने लगी कि गुणवती का पति व्रत सत्य है और धन्य है। तब नगर की सभी औरतों ने अगले साल करवा चौथ व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक करने का निश्चय किया। हे बड़ी चौथ माता, जैसी कृपा बहन पर की, वैसी सभी औरतों पर करना।